नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित लखनऊ विश्वविद्यालय और भी जो विश्वविद्यालय हैं इनसे संबंधित सारी अपडेट एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड जो रहेंगी आपको इस चैनल पे टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। और इस समय जो एडमिशन्स की डेट्स हैं वो चल रही हैं। लास्ट डेट 20/4/2021 है यूजी की। एंड अगर पीएचडी प्रोग्राम यूजी पीजी की तो 20/4/2021 है। अगर हम पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ फॉर्म फिलिंग पीएचडी की जो 9/3 से शुरू हुई थी, यूजी की भी, और यूजी प्रोफेशनल जैसे बीसीए बीकॉम वगैरह नहीं होते दोस्तों तो उसकी भी 9/3/2021 से शुरू हुई थी। लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि 15/4 पीएचडी की है। यूजी एंड यूजी जो इस प्रोफेशनल्स जो थे उनकी जो है 20/4 है। और पीजी वाली इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिलेगी। और लास्ट डेट विद लेट फीस की लास्ट डेट पीएचडी की 22 है, और बाकी इन दोनों की यूजी की प्रोग्राम्स यूजी मतलब जो बीएससी वगैरह होंगे, बीए बीएससी ये सब प्रोग्राम्स जो हैं उनकी 27/4 वो यूजी में आते हैं, प्रोफेशनल में आते हैं ये सब, ठीक है। और जैसे कि बीसीए वगैरह और बीकॉम वगैरह, बीबीए हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अब बाकी हम फटाफट देख लेते हैं कि फ़ीस क्या है। फ़ीस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। और जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि यूजी प्रोग्राम्स, ठीक है, इसकी जो जनरल ओबीसी की फ़ीस है 1800 रुपये, 800 है। अगर लेट फीस जोड़ते हैं तो 1000 रुपये लेट फीस है, तो 1800 हो जाएगी। SC ST की 400 थी तो लेट फीस के साथ 1400 है। तो मतलब जो भी फीस है ओबीसी की 800 है, और जनरल ओबीसी की 800 और SC ST की 400। लेट फीस 1000 है, उसको ऐड करने के बाद इतना हो जाएगा। अगर हम प्रोफेशनल में देखते हैं तो 1000 जनरल ओबीसी की, SC ST की कितनी है, 500 है ये। और लेट फीस अगर ऐड करते हैं तो 2000, मतलब जनरल ओबीसी की 2000 हो जाएगी, SC ST की 1500, 1000 रुपये लेट फीस ऐड होने के बाद। अब हम आगे देख लेते हैं। ये जो है बीएलएड की अगर देखते हैं तो इसमें जो है 9 20 ये भी है, और सेम इसमें भी प्रोसेस है। बट इसमें जो है फीस जो है 1600 थी जनरल ओबीसी की, SC ST की 800 थी। बस 1000 जब ऐड हो जाएगी लेट फीस तो इतनी हो जाएगी। तो हालांकि आप सब जानते ही हैं और बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं पॉज करके। लेट फीस बताने का हमारा मकसद था, वो 1000 रुपये लेट फीस है, और ये हर डिपार्टमेंट्स में ऐड है। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पीएचडी के ब्रोकर्स के बारे में बात कर लेते हैं। और बाकी दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किस चीज़ पे आपको जानकारी चाहिए हम उसकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है पीएचडी गाइडलाइन 2021-22 जो एडमिशन होगा। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजर्वेशंस के बारे में बात हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट, और एक प्रकार से देखा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार जिन कास्ट्स को वेटेज मिलता है, रिजर्वेशंस मिलता है, उनको जो है उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है द शेड्यूल 1.13 में आप देखिए द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब SC और ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि कैंडिडेट्स ओरिजिनली बिलोंग टू उत्तर प्रदेश विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, सबको नहीं। आप अदर स्टेट से हैं तो आप फिर सावधान रहिए। SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल। मतलब यहाँ पे जो अदर स्टेट के हैं, आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको जो है क्या होगा कि रिजर्वेशंस मिलेगा, वेटेज मिलेगा। ऑल एडमिशंस आर प्रोविजनल, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी एडमिशन एट एनी स्टेज। यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है कि किसी भी एडमिशन को किसी भी समय किसी भी स्टेज में रद्द कर सकती है। इन केस ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द पीएचडी एडमिशन टू डिसीजन ऑफ द वाइस चांसलर्स एडमिशन कमेटी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अगर आप पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो वाइस चांसलर या फिर कमेटी का मैसेज डिसीजन ही अंतिम डिसीजन माना जाएगा। ऑल द लीगल मैटर पर्टेनिंग टू पीएचडी एडमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू द लखनऊ जुडिक्शन ओनली। इनके बारे में अगर कोई निर्णय लेना है, अगर आप कोई भी लीगल मैटर, आप लीगली कुछ एक प्रकार से कार्रवाई चाहते हैं तो आप उसके लिए आप लखनऊ जुडिक्शन से ही मैटर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी दोस्तों क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2.1 से। तो एलिजिबिलिटी में है कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी है मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर और प्रोफेशनल मास्टर होना चाहिए। जैसे मास्टर डिग्री में भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मास्टर में आप MA MSc अगर ये सब है तो भी आप कर सकते हैं, और आपके पास अगर प्रोफेशनल्स मास्टर है तो भी आप कर सकते हैं। और with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade B in
द UGC 7 पॉइंट स्किल्स, ठीक है। 55% मार्क्स के साथ आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क फ्रॉम 55% टू 50%, इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ऑफ ग्रेड में भी अलाउड टू ड्यूज बिलोंग टू SC ST OBC। जो SC ST और OBC के लोग हैं उनको 5% का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, जनरल वालों को नहीं मिलेगा। OBC SC ST वालों को 50% मार्क्स मास्टर्स में होना चाहिए, ठीक है। और आगे यहाँ पे आप जो भी जानकारी हो पढ़ सकते हैं। अब कैंडिडेट 2.3 आप देख सकते हैं, कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिग्री कंसिडरिंग इक्विवेलेंट टू MPhil। अगर MPhil की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रेडिटेड बाई एन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी विच इज अप्रूव्ड। तो आपकी अप्रूव होनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से, बस आप कहीं से भी करें वो बात अलग है, और तब आप एलिजिबल होंगे PhD प्रोग्राम के लिए। तो अब यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी की PhD की बात हो गई। अब आप ड्यूरेशन पे आ जाइए, और बाकी जो आपको जानकारी चाहिए आप यहाँ पे है पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोटिस डाउनलोड करनी है तो आप क्रोम ब्राउज़र से लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ड्यूरेशंस में क्या है, PhD फुल टाइम प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years। जो फुल टाइम प्रोग्राम है वो मिनिमम 3 साल का होगा, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, एंड मैक्सिमम ऑफ 6 years फ्रॉम अ डेट ऑफ एडमिशन। 3 साल मिनिमम होगा, मैक्सिमम 6 years, तो 3 से 6 साल, 3 साल मिनिमम, 6 साल मैक्सिमम। एक्सटेंशन बियॉन्ड द लिमिट विल बी गवर्नड बाय द 11 clauses एज स्टिपुलेटेड इन द स्टैट्यूट ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ये लिमिट्स जो होगी अगर एक्सटेंड होगी तो वो यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के हिसाब से, नहीं तो नहीं। अब प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या है, एज पर लखनऊ यूनिवर्सिटी PhD ऑर्डिनेंस 2020 द एडमिशन वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। RET कराता है, RET का एग्जाम होता है टू बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। लखनऊ यूनिवर्सिटी RET टेस्ट कराती है, इसी के द्वारा जो है PhD एडमिशन होता है। अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क इन द RET में आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। देयर विल बी 5% रिलैक्सेशन इन मार्क्स ऑफ OBC ST। यहाँ भी जो है 5% का रिलैक्सेशन OBC SC ST को मिलेगा। आप OBC SC ST से हैं तो आपको 45% मार्क्स ही RET में लाना होगा, तो आप RET का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि, और आप देखेंगे तो इस समय एडमिशन्स की डेट चल रही है, और 15 अप्रैल जो है, हाँ 15 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि द सिलेबस ऑफ इंटर्न टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% सेल बी टू। तो दोस्तों ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से मतलब 50% मार्क स्पेसिफिक जो आप चूज करेंगे, और उस पर 50% रहेगा सब्जेक्ट क्वेश्चंस, और 50% आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी पे रहेंगे। अब सिलेबस आपके PG प्रोग्राम के हिसाब से रहेंगे। आर कैंडिडेट टू क्वालिफाई द RET विद द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ हैव टू अटेंड द इंटरव्यू। आप अगर क्वालिफाई होते हैं तो इंटरव्यू आप देंगे। कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू एट द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम विच विल बी डिक्लेयर्ड। आपको टाइम से इंटरव्यू डेट पे पहुंचना होगा, इंटरव्यू की डेट जो होगी, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सब कोई भी इन सुनवाई नहीं होगी। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द RET एंड अपीयर इन इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट इसकी बनती है जिसके इंटरव्यू के बाद। और कैंडिडेट हु क्वालिफाई द RET बट डू नॉट अपीयर फॉर द इंटरव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल। जो इंटरव्यू में अपीयर नहीं होगा उसके फाइनल मेरिट में वो नहीं होगा। द मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट। अब फाइनल मेरिट इंटरव्यू के बाद ही बनती है, और इंटरव्यू के बाद जब फाइनल मेरिट बन जाएगी तो तभी क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट को मेजर किया जाएगा। दिस इज बीइंग डन टू रिमूव द वैल्यू जजमेंट फॉर बियास फ्रॉम द इंटरव्यू बोर्ड। अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन कैसी है ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। वैसे ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। द पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर शैल स्टे एट द प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क फॉर मिनिमम ऑफ 6 days पर सेमेस्टर। आप अगर पार्ट टाइम हैं तो फिर 6 days पर सेमेस्टर में आपको 6 days रिसर्च प्लेस पे रहना होगा, मतलब आपको यूनिवर्सिटी में रहना पड़ेगा। एंड ये सब चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस भी LIS में मांगता है, एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इसका भी बताया गया है।
वैसे ऐसे कोई पार्ट टाइम में तो हम आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि आप पार्ट टाइम, पीएचडी पार्ट टाइम करने का कोई मतलब नहीं है वैसे। बट एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे बता दी गई है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म सर्विस, वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर, उसके बाद आईडी प्रूफ वगैरह ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी की 2000 है, लेट फीस 3000 है, सीएसटी की 1000 है और लेट फीस 2000 है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड बाय द एप्रोप्रिएट पार्टी सेल्फ। देखो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब भी लगता है। ईडब्ल्यूएस फर्जी नहीं होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए वो सब दिखाया गया है इसमें। इसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाते हैं तो आपको सीट्स में जो है थोड़ा वेटेज मिलेगा। मैं पहले ही बता दिया है कि वहाँ पे इसमें यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में सबसे ऊपर ही दे रखा है कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी फॉलो करता है। तो ठीक है, क्योंकि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो फिर आप तो समझ ही सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। फिर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई दोस्तों। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिलेंगी और धीरे धीरे करके हम सारी अपडेट देते रहेंगे। पीजी प्रोग्राम्स के बारे में भी हम आपको जल्दी ही अपडेट देंगे। धन्यवाद। अगर आप नए चैनल को, आपको लगे कि जानकारी आपके काम की है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।